लगभग 6 माह से अपने मायके में रह रही अपने पति के साथ एक युवती के साथ अजीब घटना घटी। बीती रात को 11 बजे के आसपास युवती लोकशंका करने के लिए सामने लगे हैंडपंप के पास गई, तो जब तक वह कुछ समझ पाती और लोकशंका करने बैठी, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार युवक अचानक आ जाते हैं और चाकू के नोक पर युवती का मुंह बांधकर उसके चाकू गले पर लगा देते हैं और उसका मुंह बांध देते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं और उसको मारते पीटते हैं और उसका गहना भी छीन लेते हैं और उसके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं आदि का आरोप लगाते हुए यूपी रौनापार थाने पर पहुंचकर परिजनों के साथ प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पूरा मामला आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र के सोनौरा गांव का बताया जा रहा है। सोनौरा गांव में बीती रात को 11 बजे के आसपास युवती लोकशंका करने निकलती है। उसी दौरान यह उसके साथ घटना घटती है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं परिजन व युवती। जैसे ही बैठे कोशिश कहीं तब से ही निकल के पीछा पकड़ ले दोनों हाथवा एक के पीछे कर देला और कब से पकड़ ले अच्छा और जो सरकार अगर तैयार तो चाकू लगा के वो पहले नाके में से निकलना अगर बात जाता ही ना था पैरे में से निकाल के लेके जबरदस्ती करे जाकर रहना की अच्छा तो हम करे ना देंगे और बाद वही चक्कर में कपड़ा फाट देने के अच्छा फाड़ के बाद बांध के हाथ गोड़ कुल बांध के मुँह बांध के कहना को सही खड़ा ढकेल के कुल भाग देंगे। जो पहनले उन्हें वाली सब ले लेना 6 बजे घटना 6 बजे तो ले लगभग 11:30 भाग गई ना को कितने तरह लगा एक लंबा सा मोटा सा एक छोट कर वो मोटा है अच्छा मुंह बनने लाल गमछा से दस्ताना हाथ में लगे रहे अच्छा। ये आपका रामजथन पिताजी का पलटन कौन गांव है? सोनौरा थाना रौनापार जनपद कौन सा है? आजमगढ़। कल रात को क्या घटना घटी थी आपके पड़ोस में? घटना ये घटी थी, हमारे चचेरा भाई जिन्हें है प्रकाश, हाँ उन्हीं का लड़की क्या नाम है? मंजू देवी। हाँ और रात में बाथरूम शादीशुदा है सर, और उसका आदमी भी था। इस समय उनके 3-4 दिन पहले का सरफ भी काटा हुआ है। हाँ। 2 दिन हम लोग दोहरी घाट में थे, लेके भर्ती थी इस समय लिया करके, तो वही हम लोग 2 दिन से जागे थे, तो अपना रात में निधड़क हम लोग सर सो गए। सपवा के काटा था? उसकी आदमिया की लड़की आ गई। क्या नाम है उसका? उनका नाम दीपक कुमार है। अच्छा, तो यही पति पत्नी दोनों में रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। यानी ये लड़की अपने मायके में रहती है? मायके में। कितने साल से? 5-6 महीने से सर रह रही है। उसका जो सास ससुर है, जो हमारा चचेरा भाई है, उसमें बम्बई में वो लोग हैं। हाँ। तो दिक्कत की वजह से अपना भाई कमाने धमाने सब चले गए हैं। अच्छा, और लड़कियां घर द्वार देख रही थी। तो क्या हुआ रात में? तो रात में हम लोग यही देखे, लड़कियां से जब पूछे हैं हाँ। कि क्या हुआ था, तो बोली यही हमसे कि जब मैं वहाँ पर गई बाथरूम करने के लिए। कब बजे घटना? हम लोग तो देखे 1 बजे, लेकिन ये घटना उसके थोड़ा सा पहले का है। हाँ हाँ। तो जब हम लोग वहाँ जब गए, तो उसके बाद में लड़कियाँ यही बोली है कि जब 2 जैसे हम वहाँ खतनी के यहाँ बैठी या कुछ करी, फिर तब तक 2 आदमी आके, एक आदमी आके पीछे से ऐसे मुँह पूरा हमारा ढक ले हल। मुँह ढकने के बाद एक आदमी सामने आ गया, तुरंत तक गले पे ऐसे चाकू लगा दे। चाकू कहीं लगा नहीं है, कटा कुटा नहीं है, लेकिन डराने बस ऐसे लगा करके तुरंत ही नाक में का खींच लिया, जो मंगलसूत्र था वो काट लिया। और फिर उसके बाद में क्या किया, जो पैर में का था, जो बिटिया उटिया जो लड़की सब पहनती है, सारा कुछ खींच लिया, कुछ था नहीं शरीर पर। फिर उसके बाद में हाथ ऐसे करके पूरा बांध दिया है, पैर ऐसे ही से करके सटा दिया है। और ये जो है उसके गले में जो दुपट्टा था है पूरा कई चक्कर उसके मैंने सांस आने लायक नहीं रहे। फिर उसके बाद में जब वो चिल्लाई फिलाई, उसके पहले बोली कि पेट में बहुत काफ़ी सर सब मार दी दिए हैं, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पैर में वो खड़ी नहीं हो पा रही है। हम लोग उठा करके हाथ से इधर उधर ले जा रहे हैं, कुछ कर रहा है।
कहीं ले जाना रहता है। तो यही है, तो हम लोग रात में न 100 नंबर फ़ोन किए, कहीं किए नहीं, हम लोग पहले उसको दवा के लिए लेके चले गए। कहाँ लग गए थे? लेकर राजेंद्र डॉक्टर हैं इधर आपके अजगरा में हैं, वहाँ पर रात में दवा सुई हुई, वहाँ मतलब 2-3 घंटा समय गुजरा तक भोर हो गया है। हम लोग सोचे हैं, कोई बोला है कि क्या तो 100 नंबर फ़ोन करोगे, उस कल के सुबह थाने पर दरखास्त वरखास्त अपना जो भी करना है अपना रिपोर्ट कर देंगे हम लोग। यही सोचे, प्रधान जी बोल रहे हैं कि नहीं पहले 100 नंबर बुलाइए, फिर उसके बाद जो करना हो कर दें। फिर यही लोग देखे, तो जब हम वहाँ पर जब लड़की का हम लोग देखे, तो लड़की की जब उस समय क्या किए लोग, धक्का वहाँ पर कस के जब इतना कुछ करने के बाद मार पीट देने के बाद कस के धक्का टाट पर मार दिए। अब मारने के बाद में लड़की बोल रही है कि हम वहाँ पर बहुत काफ़ी टाइम तक हम बेहोश थे। जब कुछ देर के बाद हमको होश आई है, तो लड़की ऐसे ऐसे घुटना से धीरे धीरे घुसकते हुए कम से कम मेरे ख्याल से 20 मीटर का दूरी था, 20 मीटर तक गई ऐसे। फिर जब काफ़ी मैं अपने द्वार पर सामने ही सोया था, एक पेड़ है, पेड़ के नीचे बगल में हमारी वाइफ सोई थी पीछे चौकी पर। तो वहाँ से जब हल्का सा साए साए आवाज़ आ रही है उसके द्वार पर से, सामने सामने घर है, तो हम जब देखे तो इसी तरह घुटने से वो चलती आ रही है। तो हमको भयभीत हो गए, डर से जैसे हाथा भैया ना ऐसे रहा पूरा, ऐसे हमको भयभीत हो गए। फिर उसके बाद तो हमको आवाज़ मारे अपने मन की, हम भी दौड़ के गए वहाँ पर। तो जाके जैसे हम लोग वहाँ से चढ़ने थोड़ा सा चढ़ा ना उसके द्वारा अपना, जैसे चढ़िया पछता चढ़ नहीं पा रही थी घुटनों को, इतना सब कस के बांध दिए। फिर जब छोड़े, फिर उसके बाद बेचारे में जब उसको मुँह पर से कपड़ा हटाए, जब उसका सांस आने जाने लगी कहने, थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि वो बोली कि क्या नाम है देखिए, हाँ, तो कोई बोला तुम्हारे नाक में क्या होगा, बोलती तब उस पर वो आवाज़ लगी, चोर आए थे, हमको मार भी दिए, हमको बांध छान के बहुत हमारा सामान सारा छोड़ लिए। यही वो जवाब दी। फिर उसके बाद हम लोग दौड़ के जहाँ तक सपरे गांव में लगे खोजने, तो कब का घटना था, कहाँ वहाँ कोई मिल रहा। और ये भी बता रहे थे हाथ में उसके दस्ताना यहाँ ग्लव्स लगाए थे दोनों सब, मुँह में लाल गमछा से पूरा बांध रखे थे। अच्छा, ये नहीं पता था कहाँ के? पहचान नहीं रही लड़की। ये बतला रही कि दोनों हट्ठे कट्ठे के मोटा में था, एक पूरा लंबा चौड़ा तगड़ा में था। बाइक से थे कि? अब बाइक से भैया वो उस समय वो गिरी, जब बेहोश हो गई बाइक, वहाँ धीरे से पटान से सब नीचे उतरे। नीचे उतरने गाँव के लोग हम पता किए हैं, बोल रहे हैं कि रात में एक बाइक आई और रफ्तार में गई है इधर को, और आई कुछ देर था इधर इलाके में, फिर बाद में रफ्तार में गई है। थाने पर सूचना दे दिए हैं? हाँ, थाने पर 100 नंबर सूचना दिए हैं। उसके बाद वो लड़की आ रही है, जो बयान अपना यहाँ लेना होगा साहब लोग को लेगी।